हेलो हेलो स्टूडेंट्स। मैं रविंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैम एज पर। तो प्यारे बच्चों, हम पिछली वीडियो में आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक और उसका व्यंजक आपको निकालना सिखा दिया है हमने। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर जो क्वेश्चन आते हैं, जो सवाल आते हैं, आज हम उनको अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे और एक एक सवाल हल करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड में खासकर यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो प्रश्न हमारे लिए यह है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला लिखेंगे। K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ है और परसेंट में हम अपनी रिएक्शन को पहले, जब भी हम किसी रिएक्शन को करते हैं तो उसको पूर्ण कंप्लीटेशन 100 में करते हैं। तो यानी क्या, ए बराबर हम 100 मान लेंगे, ए बराबर हम 100 मान लेंगे। अब आप इसको पढ़िए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में, यानी क्या 32 मिनट में और यो एक्स यानी कि कितनी प्रतिशत कंप्लीट हो रही है, 75। तो पहले लिखेंगे, इसमें रखेंगे हम के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 ए का मान हम 100 रखेंगे, 100 माइनस एक्स, और एक्स का मान हम रखेंगे 75। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log 10 100 अपॉन 100 में से 75 जाके बचेगा 25। तो इसको काट देंगे हम, 25 4 जा 100, 2.303 अपॉन टी log 10 4। तो प्यारे बच्चों, अब इसको लिखेंगे 2.303 अपॉन टी log 10 2 की पावर 2, क्योंकि ये 4 है तो मैंने इसको लिख दिया 2 की पावर 2। क्योंकि यदि m की पावर, इस तरीके से कोई फॉर्मूला हो तो उसका जो a है वो आगे आ जाएगा और फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे log 10 m। चलो मैं पहले 4-5 फॉर्मूले लिख देता हूं आपके लिए। log 10 m जब बटे में होता है तो उसको हम माइनस में लिख देते हैं, और यदि ये गुना में होता है m गुना n तो उसको हम प्लस में लिखते हैं। फिर log 10 m प्लस log 10 n log 10 0। log 10 0 का मान होता है प्यारे बच्चों 1, और log 10 1 का मान होता है प्यारे बच्चों 0। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और log 10 बेस 10, यानी क्या log 10 बेस 10 का मान भी कितना होता है 1। एक और लिख देता हूं log 10 2। वैसे तो प्यारे बच्चों, ये जितने भी मैंने मान लिखे हैं निचले वाले, ये पेपर में भी रहते हैं। जब कोई क्वेश्चन आता है तो ये नीचे डिजिट लिखी हुई होती है उसमें, लेकिन ये आपको याद भी होनी चाहिए। थोड़ा सिंपल है, ज्यादा भारी नहीं है। चलो, तो ये देखो पहले वाला फॉर्मूला, ए आगे आ गया है तो इसको ए ऐसे लिखेंगे हम। और टाइम कितना दिया था हमें, 32। ये 32 कर दो आप। तो 2.303 अपॉन 32, 2 आगे आ जाएगा तो log 10 2 से काट देंगे इसको, 16 आ जाएगा। 2.303 अपॉन 16, और ये हो गया log 10 2, समीकरण नंबर 1।
चलो, अब प्यारे बच्चों के बराबर तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब वो कह रहा है कि अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। अब इसकी भी हम समीकरण बनाएंगे। के बराबर 2.303 अपॉन टाइम बताना है इसका log 10 100 अपॉन 100 माइनस 50। तो के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 100 अपॉन 100 में से 50 जाके बचेगा 50। तो 50 दूनी 100। तो 2.303 अपॉन टी log 10 2। ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखो प्यारे बच्चों, दोनों के मान हैं, दोनों के मान हैं के। तो दोनों समीकरण को हम क्या रख सकते हैं? बराबर। समीकरण 1 में समीकरण 2 को बराबर रखने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर तो 2.303 अपॉन टाइम log 10 2 बराबर ये वाली समीकरण 2.303 अपॉन 16 log 10 2। देखो प्यारे बच्चों, या तो आप log 10 2 का मान रख सकते हैं। log 10 2 का मान मैंने बताया पीछे भी 0.3010 होता है, और वैसे भी ये गुना में है तो ऐसे डायरेक्ट भी हम काट सकते हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं। तो 1/t बराबर 1/16। तो t बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? तिरछी गुना कर देंगे 16 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ भाई? 16 मिनट। यानी कि 50% पूर्ण होने में लगने वाला समय कितना होगा? 16 मिनट होगा। कितना मिनट होगा? 16 मिनट। तो प्यारे बच्चों, हम दोबारा से, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम इसको एक बार फिर आपको बताएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो, हो गया। तो एक बार से फिर हम दोबारा से फिर आपको ये सवाल बताते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का ये फॉर्मूला है के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। क्योंकि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूर्ण हो रही है, और किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट के लिए हम कितना मानते हैं? 100। तो a बराबर क्या मानूंगा मैं? 100 यानी कि 100। और टाइम कितना था? 32। और पहले कितनी हो रही है? 75% पूर्ण। यानी कि 32 मिनट में कितनी प्रतिशत हो रही है? 75% पूर्ण हो रही है। तो 2.3003 और टी का मान 32 log 10 100 अपॉन 100 माइनस एक्स की जगह रखूंगा 75, और 100 में से 75 जाके कितना बचेगा बच्चों? 25। और 25 चौका कितने होता है? 100। तो log 10 4। देखो मैंने इसको लिख दिया ऐसे। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कभी कभी गलती कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। देखो, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो इसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है log 10 m की पावर a। तो ये a आगे आ जाएगा, तो ये बचेगा a log 10 m। तो ये 2 यहां पे आ गया सामने, और ये बच गया log 10 2। यानी कि 2 से 32 को काटे तो कितना बचेगा? 16। तो ये आ गया 2.303 अपॉन 16 log 10 2, समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना। तो अब समय बताना है इसका 50% में। तो आप फिर समय लिखेंगे 2.303 अपॉन टी log 10 100 अपॉन 100 माइनस एक्स का मान क्या रखेंगे? 50। कितना रखना है बच्चों? 50। 100 में से 50 जाए कितना बचेगा? 50। 50 50 दूनी कितने होते हैं? 100। तो log 10 2। तो ये हो गया 2.303 अपॉन टी log 10 2। यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 1 देख लीजिएगा, दोनों क्या के मान है? के मान है। तो दोनों को क्या रख देंगे हम? बराबर। यानी कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर तो 2.303 अपॉन टी log 10 2 बराबर 2.303 अपॉन 16 log 10 2। मैंने पहले भी बोला है कि या तो आप log 10 2 का मान रख सकते हैं, गुना में है, या आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 1 अपॉन टी बराबर ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन 16। जब आप तिरछी गुना करेंगे ऐसे, यानी कि टी में 1 में करेंगे तो टी 1 जा टी, और 16 एकम 16, तो कितना आ जाएगा? 16 मिनट। तो क्या आ गया बच्चों इसका आंसर? 16 मिनट। तो प्यारे बच्चों,
आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आया होगा। और हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप ध्यानपूर्वक समझें इन चीज़ों को, और हम कुछ आपको सीरीज भी भेजेंगे अपनी पीडीएफ बना के, वो भी आपको सोल्व करने हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 40 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले फिर हम दोबारा से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला लिखेंगे। K बराबर 2.303 अपॉन टाइम log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। यानी कि हमारी जो रिएक्शन है वो कंप्लीटेशन A को हम क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, और टाइम कितना दिया हुआ है शुरू में 40 मिनट, और कितने प्रतिशत पूर्ण हो रही है 75। तो इसमें रखेंगे हम K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 100 अपॉन 100 माइनस 75, क्योंकि एक्स का मान 75 रखना है। तो K बराबर 2.303 अपॉन टाइम कितना रखना है 40। तो log 10 100 अपॉन 100 में से 75 कितना बचेगा 25। तो 25 चौका कितने होते हैं 100। तो 2.303 अपॉन 40 log 10 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2। तो 2.303 अपॉन 40 log 10 2 का स्क्वायर। और बच्चों मैंने लिखवाया है फॉर्मूला आपको log 10 m की पावर a, यानी कि ये आगे आ जाता है a log 10 m। तो ये 2 आगे आ जाएगा। तो 2.303 अपॉन 40 2 log 10 2 से कट जाएगा, 20 आ जाएगा। 2.303 अपॉन 20 log 10 2 के बराबर। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब दोबारा से फिर फॉर्मूला लिखेंगे K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस एक्स। अब 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? अब टाइम बताना है इसका। 2.303 अपॉन T log 10 100 अपॉन 100 माइनस 50। तो K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 100 में से 50 जाके 50 50 दूनी 100। तो 2.303 अपॉन T log 10 2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। देखो प्यारे बच्चों, समीकरण 1 ये भी K का मान है और ये भी K का मान है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं हम। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर रखने पर तो 2.303 अपॉन T log 10 2 बराबर 2.303 अपॉन 20 log 10 2। मैंने पहले भी बताया, या तो log 10 2 का आप मान रख लो, और वैसे ये गुना में है, इनको हम काट भी सकते हैं। तो 1 अपॉन T बराबर 1 अपॉन 20। तिरछी गुणा करेंगे तो 20 से कम 20, तो कितना मिनट आ गया बच्चों 20 मिनट आ गया। तो यानी कि आप 50% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा 20 मिनट लगेगा। कितना समय लगेगा बच्चों 20 मिनट लगेगा। चलो आप अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, फिर हम अगला सवाल कराएंगे आपको।
तो प्यारे बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है और जो 2020 यूपी बोर्ड में आया हुआ है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हम थोड़े से आपको फॉर्मूले बताते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताए हैं, लेकिन एक बार और बता देते हैं आपको। log 10 m बटे n, इसका मान होगा log 10 m माइनस log 10 n, यानी कि जब बटे में होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और जब गुना में होगा log 10 m गुना n, तो log 10 m प्लस log 10 n। log 10 m की पावर a, तो a आगे आ जाएगा, a log 10 m। log 10 बेस 10, यानी कि 10 बेस 10 का मान होगा 1, और log 10 0 का मान भी क्या होगा प्यारे बच्चों 1, और log 10 1, इसका मान होगा प्यारे बच्चों 0। और ये तो आपको पता ही है, log 10 2 का मान 0.3010। तो अब हम अपना सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो 2.303 टाइम एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट, यानी कि टाइम कितना है 10 log 10, और ये मैंने बताया कि कंप्लीट रिएक्शन को कितने में लेना है हमें 100 में, तो a का मान हम रखेंगे 100 माइनस एक्स, एक्स कितना रखेंगे 20, क्योंकि पहले कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। तो k बराबर 2.303 अपॉन 10 log 10 100 अपॉन 100 में से 20 जाके बचेगा 80, इस जीरो से ये जीरो काट देंगे, तो 2.303 अपॉन 10 log 10 10 बटे 8। देखो प्यारे बच्चों, ये m बटे n की फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया मतलब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन 10 log 10 10 माइनस log 10 8। इसका मतलब हुआ कि ये m की वैल्यू और 8 n की वैल्यू। तो जहां m था वहां मैंने क्या रख दिया 10, और जहां n था वहां मैंने क्या रख दिया 8। 2.303 अपॉन 10। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने बताया आपको कि log 10 बेस 10 का मान कितना होता है 1, तो इसको 1 लिखेंगे, और log 10 8 का मान, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी क्या 2 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ऐसे लिख देंगे प्यारे बच्चों। तो अभी ये 3 कहाँ जाएगा आगे, 2.303 पॉन 10 1 माइनस 3 log 10 2, और log 10 2 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों 0.3010, जबकि सवाल में भी दिया हुआ था कि log 10 2 का मान 0.3010 आपको पुट करना है। तो इसमें रखेंगे मान 2.303 अपॉन 10 1 माइनस 3 log 10 2 का मान 0.3010। तो अब इसकी गुना करेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन 10 1 माइनस, इसकी गुना करेंगे 0 3 बन जा 3 की 0 में करेंगे फिर 0, और 3 3 जा 9, और कितने अंक बाद दशमलव लगानी है देखो प्यारे बच्चों 1 2 3 4, यानी कि 4 अंक बाद।
अब प्यारे बच्चों 1 में से घटाना है। घटाने में बड़ी गलती करते हैं बच्चे, जरा ध्यान से समझेंगे। तो 0 पॉइंट के नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, और इसको घटाएंगे अब, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, क्योंकि हमारे बैच में बायोलॉजी वाले भी होंगे तो उनका हम विशेष तौर से ध्यान रखते हैं। क्योंकि हमने पिछले बैच में हमारा जो बायोलॉजी की बच्ची थी एक अंशिका, उसने 95 स्कोर किया था पिछली बार। तो हम जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं उनका बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से घटा के दिखाएंगे, सिंपल तरीके से डिवाइड करके दिखाएंगे, सारी चीज उनको करके दिखाएंगे। तो 0, 10 में से 3 जाके कितना 7, यहाँ 9 बचे, और यहाँ 9 में से 9 जाके 0, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0.0970। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 2.303 अपॉन 10, 0. तो बच्चों हमने लिख दिया 0.0970। इसको हम साफ कर देंगे। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। चलो अब दोबारा पढ़ते हैं सवाल को आगे। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगे समय ज्ञात कीजिए। दोबारा फिर फॉर्मूला लिखेंगे हम, के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो 2.303 अपॉन टाइम हमें इसका निकालना है, log 10 100 अपॉन 100 माइनस कितने प्रतिशत पूर्ण हो रही है, 75। तो 2.303 अपॉन टी log 10, 100 में से 75 जाए कितना बचेगा, 25। इससे इसको काटेंगे, 25 चौका कितने होते हैं, 100। तो 2.303 अपॉन टी log 10 4। और आपको मैंने कितनी बार बता चुका हूं मैं कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी 4। तो इस फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो 2.303 अपॉन टी, तो log 10 2 का स्क्वायर, और ये 2 कहाँ आ जाएगा आगे, 2.303 अपॉन टी गुना 2, और log 10 2, ये log 10 2 बचा ना हमारा, log 10 2 का मान कितना है, 0.3010। तो 2.303 अपॉन टाइम, और इसकी गुणा कर दो, 0 2 1 जा 2, 2 0 2 3 जा 6, और कितने के बाद दशमलव है प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, ये दशमलव लगी हुई है ना हमारी। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, दशमलव। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 2। के मान समीकरण 2 और समीकरण 1 दोनों में क्या है, के मान है, तो हम के मान को क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो आपको समझ में आ ही गए होंगे ना, इनको मैं साफ कर देता हूं। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पहले। अब दोनों के मान बराबर रखेंगे, 2.303 अपॉन 10 0.0970, फिर ये वाला 2.303 अपॉन टाइम 0.6020। तो प्यारे बच्चों देखो ये दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो 0.0970 अपॉन 10 बराबर 0.60 अपॉन 20 अपॉन टी। तो तिरछी क्या कर देंगे बच्चों, गुना। तो 0.0970 गुणा टी बराबर 0.6020 गुणा 10। तो हमें टाइम बताना है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू के नीचे आ जाएगी, 6020 गुणा 10 अपॉन में आ जाएगा 0.0970। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे बड़ी गलती कर देते हैं बच्चे। अब देखो यहाँ पे कितने कितने अंक हैं, 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4, यानी कि पॉइंट के इधर भी 4 अंक हैं और पॉइंट के इधर भी 4 अंक हैं। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगी, तो हमारा बच गया ऊपर 6020 गुणा 10, और बटे में आ गया 970।
तो ये 0 से ये 0 काटेंगे तो 60 2 0 यानी क्या 97, 97 बचा। और अब हम इसको क्या करेंगे, सरल रूप से हम इसको भाग भी करके दिखाएंगे प्यारे बच्चों को। यानी कि 6 बार चलेगी, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल लगे 4, 6 नम 54 और 4 कितने होते हैं बच्चों 58, 0 2 और यहां से उतारेंगे 0। तो कितनी बार चलेगी, 2 बार चलेगी प्यारे बच्चों। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 4 जाके 6, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये हो गया आपका 0। तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने की 0। अब देखो प्यारे बच्चों ये 97 यहाँ पे गलती करते हैं बड़ा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं तो फंस जाता है सवाल। ध्यान से देखना, आप देखो यहाँ पे 97 है, यहाँ पे 60 है, अभी भी ये ज्यादा है ये कम, तो क्या होगा, बार चलाने की 0 एक 0 बढ़ाएंगे और ये 6 यानी कि कितनी बार चलेगा 6, तो कितना आ गया 62.06 मिनट। तो ये इसका होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और बड़ा सरल था, 4 नंबर का पेपर में आया था 2020 में, बिल्कुल अच्छा सवाल था, खरे नंबर हैं बिल्कुल 4 नंबर। तो आप ध्यान से देखें वीडियो, ध्यान से समझे। धन्यवाद।